जो खेला किया है उन्होंने, आज पूरी दुनिया में हमारे अपने बंगाल की ग्रेट लेडी और ग्रेट लीडर ममता बनर्जी एक रोल मॉडल बनकर उभर कर आई है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया तो उनको एडमायर करती है, उनको सपोर्ट करती है, उनको मानती है। जिस जमीन की नेता है, जमीन से जुड़ी हुई है, जिस तरह से अपने कमिटमेंट के जरिए, अपने डिटर्मिनेशन के जरिए, जिस तरह से उन्होंने मंजिलें तय की हैं, वो मैं कहता हूं बेमिसाल है। देश में आज कोई भी नेता ममता बनर्जी के सामने लोकप्रियता में, ममता बनर्जी के सामने उसके दमखम में, ममता बनर्जी के सामने उनके डिटर्मिनेशन में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। देश का कोई मुकाबला नहीं कर सकता नेता। सब खामोश हो गया है, सबको खामोश कर दिया है ममता जी ने। और इसीलिए ममता जी के हाथों को और मजबूत करने के लिए, ममता जी के साथ विपक्ष की आवाज को और मजबूत करने के लिए, विपक्ष में जान भरने के लिए, ममता जी की शान में चार चांद लगाने के लिए इस दबंग को, बिहारी बाबू को, शत्रुघ्न सिन्हा को, बंगाली बाबू को निमंत्रण दिया ममता जी ने खुद। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज सब कुछ छोड़ के, ममता जी को ना नहीं कह सकता था, इसलिए सब कुछ छोड़ के मैं आपके बीच में, आपके शरण में आ गया। मैं आपके बीच में अपने आप को उपस्थित कर रहा हूं। फिर लोग कांग्रेस आए, हमारे अपने कल्याण बाबू आएंगे। कल्याण बाबू को देखा आपने कितने जोर शोर से लड़ाई लड़ी। हमारे विधान बाबू आएंगे, हमारे अपने शिवदा आएंगे, कैप्टन आएंगे, तमाम हमारे काउंसिलर्स और ब्लॉक, हमारे कई ब्लॉक चीफ हैं यहाँ के, वो लोग आएंगे। उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना बिहारी बाबू, आपका अपना बंगाली बाबू शत्रुघ्न सिन्हा आएंगे और सबके सब मिलकर कदम से कदम मिलाकर मजबूत करेंगे इरादों को और उनके नेतृत्व को, ममता जी को। ये हम ही लोग करेंगे और हम लोग कर सकते हैं। बस आपका साथ चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे कुछ लोग यहाँ देखते हैं और कहते हैं आप खुद फैसला कीजिए। मुझे कुछ लोग कहते हैं, कह रहे हैं, हो सकता है प्रोपेगेंडा भी हो, कि मैं आउटसाइडर हूं। आज मुझे आउटसाइडर कहा जाएगा, जो एक देश का इतना नामचीन, आपका अपने परिवार का कलाकार, जो संघर्ष करके जिंदगी के पहले कदम से लेकर बगैर किसी फादर और गॉडफादर के, जो जमीन से जुड़कर, जैसे ममता जी संघर्ष करके ऊपर आई, मैं संघर्ष करके ऊपर आया और वहां से कलाकार बना। चाहे देश में राजनीति में गया सामाजिक जिम्मेदारी के तहत, तो देश में मैं पूरे फिल्म उद्योग से, पूरे भारतवर्ष के फिल्म उद्योग से पहला आदमी बना जो फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बना, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। और जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना, हेल्थ हो या शिपिंग हो, तो मैंने बगैर किसी भेदभाव के, ना बिहार देखा, ना बंगाल देखा, ना उत्तर प्रदेश देखा, ना हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र देखा, बल्कि समान लोगों की, तमाम लोगों की समान भाव से सेवा करने की कोशिश की, सेवा करने की कोशिश की। आपने देखा होगा, बहुत सारे मंत्रियों का नाम सुना होगा। जैसे आपने ममता जी के बारे में सुना है, वैसे आपने सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा कि मेरे ऊपर कभी कोई एलिगेशन आया हो या कभी कोई करप्शन का आरोप लाएंगे। हमें पूरा विश्वास है। आज मैं यहाँ आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले मैं शिवदा को
कैप्टन दा को, यहाँ पे अशोक जी को, अशोक रूबरू जी को, और साथ ही साथ अपने मित्र, बहुत जबरदस्त फायरी स्पीकर, बहुत ही लर्नेड लॉयर, एडवोकेट और इतना जबरदस्त पार्लियामेंटेरियन जिनका भाषण आपने सुना अभी, ऐसे हमारे मित्र, हमारे भाई, जोरदार तालियां इनके लिए। और इनकी शुरू से इच्छा थी, दीदी ने कहा था इनको कि आप जाके शत्रुघ्न जी को सामने लेकर आइए। कब से कोशिश कर रहे थे वो लोग, और जिसमें सबसे बड़ा पुल बनकर कोई सामने आए तो हमारे भाई, हमारे दोस्त यही सामने आए। इसलिए मैं इनका बहुत आभारी हूं, बहुत ही इनका शुक्रिया अदा करता हूं ये लेकर आए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं सही वक्त पे, सही कॉज के लिए, सही लोगों के बीच में आया हूं। इसलिए मैं अब आप लोग के सामने वचनबद्ध हूं। आपके सामने जो कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। कि आपके प्यार में, आपके डिसिप्लिन में, आपकी मोहब्बत में, आपके कमिटमेंट में, आपके लोगों ने और आपके परिवार ने मुझे एक बार न सिर्फ मंत्रमुग्ध कर दिया है, वशीभूत कर लिया है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि मैं बिकूं या ना बिकूं, आपने मुझे खरीद लिया है। मैं आपके सामने ज्यादा, आज ट्रेलर की घड़ी है। फिल्मों के पहले ट्रेलर आता है, ट्रेलर, तो आज ट्रेलर, आज शुरुआत हुई है। अब मैं पूरे परिवार के साथ, मेरी पत्नी भी आई हुई है, मेरा बेटा भी है, मेरी बेटी बहू भी आए हुए हैं, पूरे परिवार के साथ आसनसोल के परिवार से जुड़ गया हूं। तो आपकी जो समस्याएं हैं बहुत सारी, चाहे कोल माइंस की हो, चाहे एफडीआई की हो, इसके लिए आवाज कौन बुलंद करेगा? इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? जो आप पे जोर जुल्म ज्यादती हुई है, यादव सब किसी न किसी और प्रांत से चुनाव लड़े और जीते, क्या बाहरी थे? नहीं, वो सब भारतवर्ष एक है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम सब भारतवासी हैं और भारत मां की संतान हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमने पहले भी किया है, आज भी करके दिखाएंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो जोरदार तालियों से बताइए कि आप हमारी बात से सहमत हैं। तभी तो शुरू में कहा था ना, बहुत जान है यहाँ, बहुत जान है। तो मेरे इरादों पे शक ना करें, इरादों पे शक ना करें। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे और सारा आसमान बाकी। अभी बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ करना बाकी है। जरूरत है आपके साथ की, आपके सहयोग की और आपके आशीर्वाद की। जय बांग्ला, जय बिहार, जय महाराष्ट्र और जय हिंद। जैसे दम बेड़े छे भाई। अब आप लोग के सामने वचनबद्ध हूं, आपके सामने जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। कि आपके प्यार ने, आपके डिसिप्लिन ने, आपके मोहब्बत ने, आपके कमिटमेंट ने, आपके लोगों ने और आपके परिवार ने मुझे एक बार
न सिर्फ मंत्रमुग्ध कर दिया है, वशीभूत कर लिया है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि मैं बिकूं या ना बिकूं, आपने मुझे खरीद लिया है। मैं आपके सामने आज ट्रेलर की घड़ी, फिल्मों के पहले ट्रेलर आता है, ट्रेलर, तो आज ट्रेलर, आज शुरुआत हुई। अब मैं पूरे परिवार के साथ, मेरी पत्नी भी आई हुई है, मेरा बेटा भी है, मेरी बेटी बहू भी आई है, पूरे परिवार के साथ आसनसोल के परिवार से जुड़ गया हूं। तो आपकी जो समस्याएं हैं बहुत सारी, चाहे कोल माइंस की हो, चाहे एफडीआई की हो, इसके लिए आवाज कौन बुलंद करेगा, इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? जो आपने जोर जुल्म ज्यादती हुई है आपके और आपकी फैमिली के ऊपर, तो सामने कौन आएगा? हमारे कांग्रेस के मित्र तो आएंगे नहीं, उन्होंने ही तो किया था ये। और हमारे रूलिंग पार्टी के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड्स, वो तो करेंगे नहीं, कि उन्होंने तो 100% अप्लाई कर दिया, नींद पे करेगा कर दिया। एक तो हालत हुई थी, कितने लोगों की फ्लैट हो गए, कितने लोगों की नौकरियां गई, ऊपर से उन्होंने एफडीआई कर दिया, ऊपर से देश में इंश्योरेंस से लेके, रेलवे से लेके, सेल से लेके, भेज से लेके सबको बेचने का संकल्प ले लिया। तो इस घड़ी में सामने कौन आएगा? सामने कौन आएगा आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए? तृणमूल कांग्रेस आएगा। कभी नहीं सुना होगा कि मेरे ऊपर कभी कोई एलिगेशन आया हो या कभी कोई करप्शन का आरोप लगा हो। एक थोड़ी किताब की तरह आपके सामने रहा, बगैर एलिगेशन के, न फैमिली लाइफ में, न पर्सनल लाइफ में, न सोशल लाइफ में, न पॉलिटिकल लाइफ में। उस आदमी को कह देना कि आउटसाइडर हूं, क्या ये सही होगा? ये तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि मैं अपने लोगों के बीच में आसनसोल में आया हूं, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और फिर अगर मैं आउटसाइडर हूं, अगर हूं, क्योंकि बंगाल को, बंगाली भाषा को, बंगाली संस्कृति को, बंगाली खान पान को, बंगाली पहनावे को इतना प्यार करता हूं, कितनी फिल्में की है बंगाली ने, गौतम घोष मुंतजनी যাত্রা করলাম, শক্তি সাধন শৈশব মস্তান সেটাও করেছি। আমার লেট অ্যান্ড গ্রেট অ্যাক্টর শ্রমিক ভান্ডারও ছিল, জবান কত ছবি করেছি, কত বছর এখানে আমি কলকাতা থেকে আমার স্ট্রং রিলেশন। ওরা আমাকে বলছে আমি বাইরের লোক, যদি আমি বাইরের লোক, তার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি কি করছেন? কাশি থেকে ইলেকশন হলে উনিও কাশিতে বাইরে না। अगर मैं বাইরে लोग हूं तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जो काशी से चुनाव लड़ते हैं, बनारस से, तो वो क्या इंसाइडर है? और उसके पहले इंदिरा गांधी जी चिकमंगलूर से चुनाव लड़ी थी, लेट एंड ग्रेट सुषमा स्वराज भिलाई से चुनाव लड़ी थी, लेट एंड ग्रेट जॉर्ज फर्नांडिस बिहार में मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़के जीते थे, आचार्य कृपलानी, सुचेता कृपलानी, मधुबनी में शरद यादव, सब किसी किसी और प्रांत से चुनाव लड़े और जीते। क्या भारी थे? नहीं, वो सब भारतवर्ष एक है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम सब भारतवासी हैं और भारत मां की संतान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।